मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से एक साथ मिलकर तो आराधना का मौका नहीं मिला कि एक आराधना करें, पर परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात हमें एक चीज सिखाई, हमें उपाय करने का बताया दिया परमेश्वर ने कि हम सारी दुनिया मिलकर हम फेसबुक के द्वारा, हम सोशल इंटरनेट पे परमेश्वर के द्वारा हम महिमा कर रहे हैं। और हम भले ही एक दूसरे को देख रहे हैं अपनी जगह पे, पर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, आपके साथ है। हम भले ही अलग अलग हैं पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, भले ही एक जगह पे नहीं है पर हम एक मन होकर आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। बाइबल बताती है कि जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में अकाल, तुम्हारे घर के राशन, तुम्हारे घर की एक भी चीज कमी नहीं होगी। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यीशु की ओर देखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के खुशहाली में, उसके आनंद के भरपूरी में रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आराधना के द्वारा बहुत से दीवारें टूट रही हैं, बहुत से बंधन टूटेंगे, क्योंकि यहरियों की दीवारें सिर्फ प्रार्थना के द्वारा टूटी थी। हमारे पैसे से नहीं, हमारे हिम्मत से नहीं, हमारे बहुत बुद्धि से नहीं, पर परमेश्वर की आराधना के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा आज आपके बंधन टूटने वाले हैं, आज आपके जो समस्या है वो टूटने वाले। मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे साथ मिलकर ये गीत गा के कुछ महिमा कर सकते हैं। और पता है कि जब हम महिमा करते हैं, जब हम गीत गाते हैं परमेश्वर की, तो पता है बहुत से बंधन टूटने जाते हैं, बहुत से दीवारें टूटते जाती है, बहुत से रास्ते खुल रहे होंगे, बहुत सी चीजें परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरने जाएगा। तो इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारे। परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास सारे बंधन, की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करो, अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। कनाव मिलेंगे स्वर्ग से, पाओगे तुझे अभी। कनाव मिलेंगे स्वर्ग से, पाओगे तुझे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, यस। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास। एक बार और प्रार्थना करो निरंतर, विश्वास से आप बता सकते। प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना विश्वास से, प्रार्थना होती है सारे बंधन। विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
हालेलुया, जिसका नाम है हमेशा। जय मसीह की, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं, मैं कुछ लोग को देख रहा हूँ सोफे पे बैठ के इस गीत को सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर बता रहे हैं, कुछ लोग चेयर पे बैठे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ कुछ लोग मोबाइल में खड़े होकर देख रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ तो आप कहीं भी हो, किस जगह में भी खड़े हो, ये खुदा को कुछ नहीं दिखता है, पर परमेश्वर क्या वचन बताता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करा। जब आप ये वचन सुन रहे हो, जब ये गीत सुन रहे हो कि प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास के बाद को इस बात को सुन रहा हूँ कि बंधन टूटने जा रहे हैं, मैं बता रहा मानता हूँ कि आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर जो भी आपके दिल में तकलीफ समस्या, मुझे नहीं पता कुछ कमी है, कुछ ऐसी समस्या आपके साथ है जो बहुत सालों से बनी है, पर प्रार्थना करिए क्योंकि छुटकारा देने वाला है। जब इस गीत को हम जाने जा रहे हैं कि प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, तो हमारे साथ आप कहिए, मुझे विश्वास है कि कुछ बंधन टूटने जा रहे हैं। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना विश्वास से, प्रार्थना होती है सारे बंधन, प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो गाओ
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ कर जाएगा, ये पहाड़ कर जाएगा, ये पहाड़ कर जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा। ओ मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा दिल ताकाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल ताकाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी उससे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही मेरे जी उठने की, अपनी उससे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, मेरे जी उठने की। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आए जीवन में खुशी, आए जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा चाबिया, तूने ये आए जीवन में खुशी, आए जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा चाबिया, तूने ये है किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, धन्यवाद, धन्यवाद। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही मेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू गवाही मेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक बार तो जाओ प्रार्थना करो, आराधना करो, क्या भला है, हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। Thank you, Father. जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कुछ लोग अभी भी इस बात को सोच रहे हैं ये जो महामारी आया है, ये जो वायरस आया है, बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ दुनिया में है, वैज्ञानिक है, बहुत से
लैब है, जो काम चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें पता है सरकार सपोर्ट कर रही है, बहुत कुछ कर रहा है, और हमें पता है कि इन दिनों में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब कुछ कर लेंगे, फिर भी कुछ कोई बात नहीं, कहीं से वायरस लीक हो गया और हमारा देश बच जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहे इस गलत फेर में मत रहिएगा। बाइबल बताती है एक नगर था जो पाप से भरा हुआ था। इतनी पाप हो चुका था उस नगर में कि परमेश्वर वहां के पाप को देखकर विचार कर रहे थे कि मैं देश का नाश करूंगा। परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि जाओ, उन लोग के पास 40 दिन है और ये प्रचार करो कि अब से वो देश पलट दिया जाएगा, अब से वो देश को उलट-पलट कर दिया जाएगा, अब से उस देश में जो पाप हो रही है वो कभी नहीं होगी। उनके पास 40 दिन है, वो मन फिरा लेंगे तो मैं उनको माफ कर दूँगा। और आपको पता है सारे लोग ने घुटने टेक कर पश्चाताप किया, अपने पाप को अपने घर से डेरे से दूर किया। बाइबल बताती है कि तुम चाहे कितने भी पाप करो, चाहे कितने भी लाभ के तुम्हारे गुनाह हो, पर तुम विश्वास के साथ अगर माफी मांगते हो तो हीन की नहीं सफेद करता है। तो वो आज आपसे बात कर रहा है। आप मत सोचिए कि ये सब क्या होगा, कुछ भी कोई कर ले, कितना भी कुछ मेहनत कर ले, सब फेल हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन उसकी महिमा करे, अपने गलती को, अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर के पास एक वचन लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में लिखा है कि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। यीशु मसीह इसलिए आया था कि जीवन दे सके, बल्कि बहुत आयत का जीवन दे सके। खुदा के लोगों, आप जहां भी हो, जिस जगह भी बैठ के देख रहे हो, पर परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चुनूंगा, तुम मेरे बच्चे हो गए हो, पर मैं तुम्हें एक न्योता दे रहा हूँ कि विश्वास करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पाप से छुड़ाकर एक नई जीवन दूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, अब हमारे साथ होना परमेश्वर, जो भी सुन रहे परमेश्वर महिमा कर सके, इस गीत के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा कर सके। आइए अपने स्थान पे हम घुटने टेक कर, अपने हाथों को उठाकर, चाहे खड़े होकर, जैसे परमेश्वर का आपको अगुवाई कर रहा है, आप प्रार्थना कर सके। बाइबल बताती है कि सच्चे दिल से आराधना करने वाले को ढूंढता है। बाइबल बताती है कि सच्चे दिल से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले। खुदा के लोगों, एक बात याद रखिएगा, देह से आराधना करने के लिए नहीं बोल रहा है, पर कह रहा है आत्मा से आराधना करना। तुम्हारी तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पर ये सोचो कि हमारी एक आत्मा है जो आत्मा से हमें बात करना है, उससे प्रार्थना करें, सिर्फ स्पिरिट टू स्पिरिट बात करें, बीच में कोई आपके ना सके। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं, उसकी सच्चे दिल से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। कोई किसी के बारे में ना सोचे, ना डरे। प्रभु आपसे आज बात करने जा रहा है, बंधन को तोड़ने जा रहा है। विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। भले हम अलग अलग जगह पे हैं, पर एक साथ होके हम परमेश्वर की आराधना करें। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ
बाइबल में एक बात लिखा है, दाऊद कहने लगा, मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मैं डगमगाऊंगा नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने यहोवा को अपना चरवाहा बना लें, अपने यहोवा को अपने सम्मुख रख लें, यीशु को अपने पास रख लें। मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि आज बहुत सारे बंधन हैं जो टूटने जा रहे हैं और इन दिनों में परमेश्वर का काम रुक नहीं सकता। परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को। खुदा के लोगों, अपने पैसे के बल पे मत रहिए, अपने रिश्तेदार के बल पे मत रहिए, अपने देश के विज्ञानी के बल पे नहीं रहिए, पर परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, परमेश्वर पे भरोसे रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा।
आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह कि जब आप कहने लगे कि देखो, जब तक अंकुर हाथ में रहता है और जब तक वो मिट्टी में नहीं पड़ता, जब तक वो फूटता मरता नहीं, तब तक वो फल नहीं ला सकता। प्रभु आप किस अंकुर की बात करते हैं? आप उस अंकुर की, आप उस बीज की बात करते हैं कि जब तक मनुष्य का पुत्र मर नहीं जाएगा, जब तक गाड़ा नहीं जाएगा, जब तक मुर्दों में से जी नहीं उठेगा, तब तक जगत उद्धार नहीं पाएगा। अब परमेश्वर तूने वो वादा हमारे लिए वो कर चुके। परमेश्वर तू हमारे लिए वो वादा पूरा कर लिया है। परमेश्वर अब तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि अब यीशु पर विश्वास करने वाले नाश नहीं होते, अब यीशु के साथ चलने वाले लोग लज्जित नहीं होते हैं, अब यीशु के साथ चलने वाले कभी ठोकर नहीं खाते हैं। प्रभु तू हमेशा उन्हें उकाबों के समान उठाता है। यीशु मसीह प्रभु हमेशा तू उकाबों के समान परमेश्वर तू उन्हें उठाता है। परमेश्वर प्रभु तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर तेरे निकट तेरे पास आनंद की भरपूरी। यीशु मसीह तो प्रार्थना करते हैं, कहीं पैसों में आनंद नहीं है, रिश्तेदार में आनंद नहीं है, बहुत अमीर वाले हमारे जो परिवार है उसमें आनंद नहीं है, हमारे फ़ोन में आनंद नहीं है, हमारे इंटरनेट पे आनंद नहीं है, पर परमेश्वर तेरे पास तेरे निकट आनंद की भरपूरी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इससे पहले तेरा वचन आए प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जब तेरा प्रकाश खुलता है, जब तेरे वचन खुलते हैं परमेश्वर तो उसमें बहुत बड़ी प्रकाश खुलता है और उससे बड़े लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु दाऊद कहने लगा एक जगह कि अगर तेरा वचन ना होता दुख के समय में तो मैं नाश हुआ था। प्रभु तेरा वचन ही है जो हमें उठाता है, हमें हर महामारी से परमेश्वर बचाता है, क्योंकि परमेश्वर जो तेरे पास रहते हैं, जो तेरे परम स्थान के नीचे रहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर मुरझाते नहीं है। जो डाली आप में होती है यीशु मसीह वो हमेशा फलवंत होती है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी सुन रहे हैं यीशु मसीह इस इंटरनेट के द्वारा परमेश्वर, मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, जैसे भी परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, कोई बीमार है, कोई यीशु मसीह इसी समय आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं चंगे हो जाए। प्रभु जिस जगह पे दर्द है शरीर के, मैं विश्वास से कहता हूँ वहाँ पे हाथ लगाइए, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप भी विश्वास कर लें कि प्रभु आपके दर्द को छुड़ा रहा है, प्रभु आपके समस्या को छोड़ रहा है, परमेश्वर आपके बहुत बड़े श्राप को जो कई साल से है वो तोड़ने जा रहा है। विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ जब आज खुदा के खादिम आपके बीच में आएंगे, कलाम लेकर, जब वचन लेकर आएंगे, जब उसमें हम विश्वास करेंगे तो जीवन प्राप्त करेंगे। बाइबल में लिखा है, चेले कहने लगे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज वो अनंत जीवन की बातें अब तेरे पास है परमेश्वर। जब ये वचन खुल रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप इस वचन से बहुत आशीष पाएंगे। सुनने वालों को, यहाँ के सारे लोगों को परमेश्वर जिन्होंने हमें मौका दिया उनको भी परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, बरकत देना, आशीष देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज की शाम में मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब आनंद में है क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आप विश्वास से उसके पास आओगे, आप कभी भी खाली नहीं जाओगे। जब भी आप विश्वास के साथ आओगे कुछ न कुछ वरदानों से आप भर के जाओगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जब ऐसे ही परमेश्वर का जब वचन हमारे बीच में आता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो परमेश्वर हमें फलवंत करता है और हमें पता है हमारी दुखों को दूर करता है। बाइबल लिखा है कि ज्योति हो तुम, जब ज्योति हमारे पास आएगा तो अंधकार मिट जाएगा। मैं देहरादून से पास्टर अमित कुमार को, जो देहरादून के एक डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार में सेवकाई करते हैं, अब परमेश्वर ने बहुत आशीष लिया है और मैं इनकी गवाही से बहुत आशीष पाया हूँ। प्रभु के ये सेवक हैं, मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आए, आप परमेश्वर के वचन से हमें आज आशीष दें और आप अपने बाइबल को निकाल लें, मोबाइल में आप बाइबल को निकाल लें, जहाँ भी हैं परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद इतनी अच्छी शाम के लिए कि खुदावन ने एक अच्छी शाम हमें दी और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इस समय के लिए। और जितने लोग हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, खुदा बड़ी बरकत दे आपको, महफूज रखे आपको, सलामत रखे आपको, और ये हमारी दुआ है। हालेलुया। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ अच्छे समय के लिए। और मैं आज खुदा के कलाम में जाने से पहले जिस प्रकार से इस मीटिंग का थीम है कि अपनी आत्मा को शेक करो, थोड़ा हिलाओ। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपनी आत्मा को हिला के हम खुदा के वचन को सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम लोग अच्छे समय के लिए। और आज का जो कलाम है
मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा और मुझे विश्वास है कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ फटाफट से मेरे साथ नीति वचन 31 उसकी 22वीं आयत को पढ़ेगा। जी हाँ, नीति वचन 31 उसकी 22वीं आयत। जी, इसकी 22वीं आयत को पढ़ेगा। जी सुनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है खुदावंद के कलाम में, और आज ये कलाम हम लोग को जिंदगी में एक बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक चीज हमेशा कही जाती है कि अगर आत्मिक बातें ग्रहण करनी है तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो चलिए नीति वचन 31 उसकी 22वीं आयत को पढ़ेगा। जी हाँ, सुनेगा, पढ़ेगा। तकिए बना लेती है, वह तकिया बना लेती है। हालेलुया। नीति वचन 31 एक भली स्त्री का कैरेक्टर दिखाती है, एक भली स्त्री के बारे में बताती है। हालेलुया। और बाइबल लिखा है कि भली स्त्री, जहां पर भी बाइबल में स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो औरत के लिए या कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। यानी कि एक भली स्त्री जो अपने लिए तकिया बना लेती। तकिया का मतलब अपने लिए भरोसा, अपने लिए सहारा, अपने लिए ईमान, अपने लिए भरोसा, जिस चीज को बना लेती है वो स्त्री भली स्त्री होती है। हालेलुया। यानी कि जो स्त्री ने, जिस कलीसिया ने खुदा को अपना तकिया बनाया है वो कलीसिया भली कलीसिया। हालेलुया। आज मैं आपको फेथ के ऊपर, डिपेंड होने के बारे में, ईमान के ऊपर आज मैं आपको खुदा के कलाम से बताऊंगा। हालेलुया। कई बार आपने टॉपिक सुना होगा ईमान के ऊपर, विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर, पर आज जो मैं कलीसिया से आपको बताऊंगा वो बात यह है कि खुदावन चाहता है कि तुम विश्वास में मजबूत हो। आज का कलाम हम विश्वास से के बारे में सीखेंगे कि विश्वास है क्या, तकिया है क्या, ईमान है क्या, और एक अच्छा कलीसिया, एक अच्छा चर्च खुदा पे ईमान रखता है। हालेलुया। मैं सब फटाफट से पढ़ेगा। मैं आज आपको बाइबल में कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाऊंगा कि जिन्होंने खुदा को तकिया बनाया, जिन्होंने खुदा पे ईमान लाए, जो ऐसे थे कि जिन्होंने खुदा पे भरोसा रखा, और कुछ ऐसे कैरेक्टर है बाइबल में जिन्होंने खुदा पे भरोसा नहीं रखा, जिन्होंने खुदा पे ईमान नहीं रखा। मैं सब फटाफट से पढ़ेगा लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। क्या हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा। यहाँ पर एक नगर के बारे में जिक्र है जिसका नाम है बैतसैदा। बैतसैदा का मतलब होता है दया का घर, अनुग्रह का घर। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि बैतसैदा तुम पर हाय। जब तक खुदावन इस कलाम में हाय का मतलब ये वाला हाय नहीं बोल रहा है, बल्कि खुदा अपने कलाम में एक ताड़ना देते हुए, एक दोष लगाते हुए इस नगर को, जो दया का नगर कहलाता है, जो अनुग्रह का नगर कहलाता है, उस नगर को कह रहा है कि तुम पर हाय। सुनेगा, खुदावन उस नगर को हाय क्यों कह रहा है। जी, हाय खुराजीन, हाय खुराजीन सदा, हाँ, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सदा में किए जाते, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते, वो टाट ओढ़कर, वो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर, और रात में बैठकर वे कब के मन फिराते, और वो कब के अपने मनों को फिरा बैठते। हालेलुया। इसलिए जो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बैतसैदा तुम पर हाय, क्योंकि बैतसैदा में खुदा ने बहुत से चिन्ह करे, बहुत से चमत्कार करे, बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत से लंगड़ों को चलाया, बहुत से गूंगों को बुलवाया, पर लिखा है कि बैतसैदा के लोगों ने ईमान खुदा पे नहीं रखा, तकिया खुदा पे नहीं रखा, भरोसा खुदा पे नहीं रखा। हालेलुया। पर आज जो है कि मैं आज आपको इस बात से बहाना मांगता हूं कि जो कलीसिया, जो स्त्री अपना तकिया खुदा पे रखती है, जो भरोसा, जो अपने ईमान अपने खुदा पे रखता है, वो एक भली स्त्री होती है। पर जो कलीसिया अपने खुदा पे तकिया नहीं रखता, उस कलीसिया के लिए, उस नगर के लिए, उन लोगों के लिए खुदावन कहता है हाय। हालेलुया। सुनेगा, खुदावन बैतसैदा को हाय क्यों कहता है। आज मैं बैतसैदा से संबंधित दो चंगाइयों के बारे में, दो चमत्कार के बारे में बताता हूं। पहला चमत्कार मेरे साथ पढ़ेगा मरकुस उसका 8 अध्याय उसके 22 और 24 आयत। मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 22 और 24 आयत। जी, वे बैतसैदा में आए, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास, लिखा है कि एक अंधा खुदावन यीशु मसीह के पास आया और उसने उससे विनती की, और जो है कि अंधा यीशु मसीह से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको छुए, कि उसको छू ले।
वो उस अंधे का हाथ पकड़कर वे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और लिखा कि खुदावन ने उसका हाथ पकड़ा और उसको नगर के गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे उस पे हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ अब देखता है? सुनेगा, खुदावंद जो है हमारा शिफा देने वाला खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि ये जब अंधा खुदा के पास आया तो उसने अपने मुंह से कहा कि तू मेरी आंखों पर अपने हाथ को रख। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि बैतसैदा का जो अंधा आया था, इसका ईमान में कुछ कमी पाई जा रही है। अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि इसमें कमी किस बात की है कि बैतसैदा का आदमी है, वो इस बात के लिए क्यों कह रहा है कि तू मेरे हाथों को छू, जानते हो इसमें ईमान की कमी पाई जाती है। क्योंकि मत्ती 8:8 में एक और जिक्र है बाइबल में, वहां पर लिखा है कि एक सूबेदार था जिसका दास बीमार था, और लिखा है कि जब वो सूबेदार यीशु मसीह के पास आया तो कहने लगा कि तू यहीं से बोल दे, मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यानी कि और जब यीशु मसीह ने बात को सुना तो वो उसकी तरफ, अपने चेलों की तरफ मुड़ के उस सूबेदार की तारीफ करते हुए कहने लगा कि ऐसा ईमान, ऐसा भरोसा मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। हालेलुया। यानी कि इस्राएल में जो ये सूबेदार था, इसका भरोसा खुदा के छूने पे नहीं था, इसका भरोसा खुदा के टच करने पे नहीं था, इसका भरोसा खुदावन को अपने घर ले जाने पर नहीं था, बल्कि इसका भरोसा ये था कि खुदा बाप तू छू ले तो मेरा, तू बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यानी इसका फेथ, इसका ईमान बहुत हाई लेवल का था। हालेलुया। इसका फेथ का जो पैमाना था वो बहुत ऊंचा था। हालेलुया। और इसीलिए जो बाइबल लिखा है कि उसका दास उसी समय चंगा हो गया। हालेलुया। उसी समय उसका दास जो बीमार था वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसका ईमान मजबूत था, उसका तकिया खुदावन पे इस प्रकार था, उसका भरोसा खुदावन पे इस प्रकार था कि उसने सिर्फ बोलने पे ही खुदा पे विश्वास करा। उसने बोला तू बोल दे खुदा बाप, मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद 107 के 20वें आयत में यही कहता है कि वो अपना वचन भेज के चंगाई देता है। हालेलुया। सच में खुदा के लोगों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना मांगता हूं कि कई बार हम दुआ करते हैं कि खुदा बाप तू छू ले, खुदा बाप तू छू ले, खुदा बाप तू छू ले, मैं शिफा पाऊंगा। नहीं, सबसे अच्छा ईमान वो है, सबसे अच्छा भरोसा वो है, सबसे अच्छा तकिया वो है कि जब हम खुदावन को कहते हैं कि खुदा बाप तू अपना वचन भेज, मैं शिफा पा जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनेगा, इस आदमी ने जो अंधा था, इसने खुदावन ने इसकी आंखों को छुआ, थूका उसकी आंखों पे, अपने थूक को लगाया, उसके बाद भी क्या हुआ जी? सुनेगा क्या लिखा है इसके आगे जी। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। लिखा है कि मैं मनुष्य, इसका मतलब ये आदमी देखने लग गया। लिखा है कि उसने कहा कि मैं मनुष्य को देखता हूँ। उसके बाद सुनेगा क्या लिखा है, मैं मनुष्य को देखता हूँ, हाँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। क्या लिखा है कि वो कहने लगा कि मनुष्य मुझे पेड़ों के समान चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब उसकी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई। इसका मतलब बैतसैदा का जो आदमी था, एक पहली बात उसने कही तू छुएगा तभी मैं शिफा पाऊंगा। दूसरी बात, जब खुदा ने उसकी आंखों में अपने थूक को लगाया तभी भी वो व्यक्ति क्या करने लगा, देखने लगा। उसका देखना अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद पड़ेगा क्या हुआ, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ इसका रखे। मतलब खुदा ने कितनी बार छुआ, 2 बार उसको छुआ, और अंधे ने ध्यान से देखा, तब अंधे ने क्या करा, ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया। हालेलुया। खुदा ने बैतसैदा में एक अंधे को एक बार नहीं बल्कि 2 बार छुआ, और लिखा जब उसने 2 बार छुआ तब वो देखने लगा। हालेलुया। ऐसी क्या बात थी भाई बैतसैदा के लोगों में कि जो बैतसैदा के लोग खुदा को छूने पे विश्वास कर रहे, और जो है इसके बाद खुदा के साथ उनका तकिया, उनका भरोसा बड़ा पीछे क्यों पाया जा रहा है? आज इसका कारण मैं आपको बताना मांगता हूं। मैं आपको बताना मांगता हूं कि बैतसैदा में ऐसी क्या बात थी कि जो उनका तकिया खुदा पे नहीं हो पा रहा है, उनका भरोसा खुदा पे नहीं हो रहा है, उनका भरोसा छूने पे हो रहा है। जी हाँ, मेरे साथ एक फटाफट से पड़ेगा इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसकी 2 और 3 अध्याय। यहाँ पर एक और जिक्र है बैतसैदा का ही। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। जो बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। हाँ।
इनमें बहुत से बीमारे, अंधे, लंगड़े, औसुके, लिखा कि बहुत से बीमार इसमें आते थे और पानी के हिलते ही सुनेगा। बैतसैदा के ईमान ना होने का, उनका खुदा पे भरोसा ना होने का कारण जानते क्या था? यहाँ पर लिखा है कि बैतसैदा के लोग पानी के हिलने का इंतजार करते थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यही कारण था कि बैतसैदा में खुदा चमत्कार नहीं कर पाया। वहां के लोगों का ईमान क्या था, वहां के लोगों का तकिया क्या था, वहां के लोगों का भरोसा क्या था कि भैया साल भर में हमारे यहाँ पानी तो हिल जाता है और जो पहले डुबकी मारता है वो छिपा पा लेता है। हालेलुया। यानी कि बैतसैदा के लोगों का ईमान पानी पर था। हालेलुया। उनका ईमान, उनका तकिया, उनका भरोसा पानी पे था। हालेलुया। आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं वो बोल रहे होंगे भैया बैतसैदा के लोग बड़ा गलत काम करते थे, अगर आज हम उनके जैसे होते तो हम बिल्कुल ये काम नहीं करते। और मैं आज आपको एक बात बड़ा क्लियर बताना मांगता हूँ कि आज भी बैतसैदा का ईमान कलीसिया में पाया जाता है। आज भी कलीसिया पानी पे विश्वास करती है, आज भी कलीसिया तेल पे विश्वास करती है, आज भी कलीसिया लकड़ी के बने हुए क्रूस पे विश्वास करती है, आज भी कलीसिया प्रॉफिट पे विश्वास करती है, आज भी कलीसिया हीलिंग पास्टर पे विश्वास करता है, पर कलीसिया अपना तकिया खुदा पे नहीं बनाता। हालेलुया। आज कलीसिया ने बैतसैदा के समान, जिस प्रकार लिखा है कि बैतसैदा के लोगों का खुदा पे तकिया ना करने का, भरोसा ना करने का कारण सिर्फ एक था कि वो पानी के हिलने का इंतजार करते थे। हालेलुया। और सोचते थे कि साल भर में तो चंगाइयां मिल जाती हैं, साल भर में तो पानी हिल जाता है, साल भर में तो जो है कि चीजें हो जाती हैं। और इसीलिए जो है कि खुदा के लोगों, बैतसैदा के लोगों का ईमान पानी पर जब रहा, वहां पर खुदा काम नहीं कर पाया। और यही कारण था कि खुदा ने कहा कि बैतसैदा तुम पर हाय। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया को बैतसैदा नहीं बनना है, आज कलीसिया को खुदा पे तकिया करने वाली कलीसिया बनना है। आज कलीसिया को खुदा पे भरोसा करने वाली कलीसिया बनना है। हालेलुया। आज कलीसिया, जो कलीसिया तेल पे, पानी पे, साबुन पे, लकड़ी के क्रॉस पे, प्रॉफिट पे, हीलिंग पास्टर पे, सॉरी, उस पे विश्वास करती है, समझो आज तक उस कलीसिया का ईमान खुदा नहीं बना। आज लोगों को छोटी सी जुकाम होती है तो हीलिंग पास्टर को फोन, जरा सा बुखार आता है हीलिंग पास्टर को फोन। देखिए मैं हीलिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोफेसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं एक चीज के अगेंस्ट हूँ, वो ये है कि जब लोग खुदा को छोड़ के अपना खुदा किसी और को बना लेते हैं। हालेलुया। एक चीज मैं बड़ा क्लियर आपको बताना मांगता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात बताना मांगता हूँ, शायद ये बात आप लोगों को हर्ट करे। आज जानते कलीसिया विकलांग हो चुकी है। आज एक कलीसिया, ऐसी कलीसिया बन चुकी है, आज चर्च एक ऐसी कलीसिया बन चुकी है जो भली स्त्री नहीं रही बल्कि डिपेंड होने वाली कलीसिया बन चुकी है। मैंने विकलांग क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार एक विकलांग को बेसाखियों का सहारा चाहिए होता है, आज कलीसिया को वही सहारा चाहिए। हालेलुया। 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 आज कलीसिया लकड़ी के क्रूस को बाहर लगाती है और बोलती है कि हमारे घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। हालेलुया। कलीसिया विश्वास करती है। मैं एक बार एक के घर गया, वो कहने लगे कि हम भूत भगाने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। कहने लगे कि रात को अगर मेरे पति को कोई दुष्ट आत्मा आके पकड़ती है तो मैं उनके तकिए के नीचे बाइबल रख देती हूँ, और यदि वो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती है तो मैंने मार्केट से जाके दूसरी बाइबल खरीद ली। अब एक बाइबल में अपने पति के तकिए के नीचे रखती हूँ और दूसरी बाइबल में अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, और कह रही कि ब्रदर तब से हमको कोई भी बुरे सपने नहीं आते। इसका मतलब उनका ईमान कहाँ है? खुदा पे नहीं है, वो भली स्त्री नहीं है। हालेलुया। आज जरूरत इस बात की है कि अपना तकिया खुदा पे मानो, अपने आप को कलीसिया को विकलांग होने की जरूरत नहीं है। पाया लिखा है कि खुदा का घर सामर्थ का घर होगा। हालेलुया। पाया लिखा है कि खुदा के घर में शिफा मिलती है, खुदा के घर में नजात मिलती है, क्योंकि वहां खुदा रहता है। परिचिता 11:4 में लिखा है कि यहोवा अपने पवित्र भवन में है और उसकी आंखें मनुष्य के संतान को और उसकी पलकें मनुष्य के हृदय को जांचती है। खुदा के घर की वो पावर है। हालेलुया। और नए नियम में लिखा है कि तुम खुदा का घर हो। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि तुम खुदा का घर हो, और आज खुदा का घर विकलांग बन के घूम रहा है, सहारा बन के घूम रहा है। 150 रुपए के लकड़ी के क्रूस से सोचता है भूत भागेगा। हालेलुया। सोचता है तेल से जो है कि भूत भागेगा। नहीं, आपका ईमान, आपका भरोसा खुदा पे होना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। मैं तेल की हीलिंग पे विश्वास करता हूँ। मैं खुद अपनी कलीसिया में तेल की हीलिंग देता हूँ। मैं पानी के शुद्धिकरण पे विश्वास करता हूँ, पर मैं विश्वासी को उसी पर निर्भर रहने के लिए कभी सलाह नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब अपनी सेवकाई में मैंने जब हरिद्वार में नई सेवा स्टार्ट करी, वहां पर जब नए लोग आते थे, वहां पर भी मैंने स्टार्टिंग में नए लोगों के ईमान को लाने के लिए तेल में प्रार्थना करके उनको दिया, पानी में प्रार्थना करके उनको दिया कि ताकि अपने घर पे छिड़के शुद्धि का, और वाकई में उनके घर में डिलीवरेंस हुआ। पर जब इसी बात को होते हुए 3 महीने से ऊपर हो गया, मैंने एक चर्च में क्लियरली अनाउंस कर दिया कि आज से मेरे पास कोई भी तेल और पानी की बोतल लेके ना आए। हालेलुया। अपने लिए खुद प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। बड़ी एक ताजुब की बात है कि एक बार हमारे कलीसिया में एक आंटी थी, 2 लीटर के पानी की बोतल में दुआ करा के ले गए, और 1 हफ्ते के बाद फिर 2 लीटर की बोतल भर के लिया, बोला फिर दुआ कर दो। और मैं बड़ा ताजुब हो गया कि 2 लीटर पानी दुआ का इन्होंने कहाँ खर्च करा। हालेलुया। कई बार हम लोग ना, खुदा के लोगों, कई बार हम ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। हम अपना भरोसा, अपना तकिया चीजों को बना लेते हैं। हालेलुया। पर आज जरूरत इस बात की है कि अपना तकिया अपने खुदा को मानो। यकीन मानो खुदा के लोगों, आपका जिंदगी में अभिषेक जो है वो प्रोफेसी, प्रॉफिट, इनके पद पे डिपेंड नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं एक बात आपको क्लियर कहूं कि यदि आप अपना भरोसा खुदा को छोड़ के और चीजों पे करोगे, आप अपने जीवन में अपने अभिषेक को खोलोगे। हालेलुया। हालेलुया। सो इस बात की है कि अपने आप को, अपना तकिया, अपना भरोसा अपने खुदावन पे बनाओ। हालेलुया। अपना ईमान अपने खुदावन पे लाओ। हालेलुया। चाहे तो खुदावन के, जब मुझे सेवकाई करते करते मैं 2011 से सेवा में, जब मैं 2011 से मुझे सेवा करते करते जब 8 साल हो गए, मैंने अपने चर्च में हीलिंग की टीचिंग देना शुरू कर दिया, प्रोफेसी की टीचिंग देना शुरू कर दिया, विजन की टीचिंग देना शुरू कर दिया। पर एक दिन जब मैं बैठ के दुआ करा था, खुदा बाप इस संडे में क्या प्रचार करूं, तो जब तक खुदा के रूह ने मुझे क्या बोला, खुदा ने मुझे बोला कि कलीसिया की फाउंडेशन पे वर्क कर, कलीसिया की बुनियाद पे काम कर। और जब तक कलीसिया की बुनियाद क्या है, विश्वास क्या है, चर्च क्या है, ऑफरिंग क्या है, पासवान क्या होता है, आज जब तक कलीसिया को ये नहीं पता, और यही कारण है कि कलीसिया आज बैकस्लाइड होती है, यही कारण है कि कलीसिया टूटती है, यही कलीसिया बाहर से प्रोफेसी कर रही है पर अंदर खोखली है। हालेलुया। देखिए खुदा के लोगों, वरदान लेना एक आसान बात है, पर खुदा के साथ जुड़े रहना एक मुश्किल बात है। रोमियो में लिखा है कि वो अपने वरदानों से, अपनी बुलाहटों से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ एक दिन बैठ जाओ और बोलो खुदा बाप मुझे चाहिए, दूसरे दिन बैठ जाओ, तीसरे दिन बैठ जाओ, 1 हफ्ते खुदा के साथ बैठो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप खुदा के एक वरदान को लेकर उठोगे। हालेलुया। तो इस बात की है कि खुदा पे अपना भरोसा रखो, अपना तकिया खुदा पे रखो, अपना ईमान खुदा पे रखो। हालेलुया। तो मैं आज आपको छोटी सी बात आप लोगों को बताना मांगता हूं, एक कि देखिए पद, प्रॉफिट, हीलिंग। आज एक बात आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि आज की डेट में लोगों को प्रोफेसी नहीं चाहिए, भविष्यवाणी नहीं चाहिए, आज लोगों को प्रॉफिट चाहिए। जानते क्यों चाहिए? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। कितने लोग इस प्रोफेसी को पढ़ते हैं, कितने लोग भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, कितने लोग भविष्यवाणी को जानना चाहते हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा है कि परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन है। हालेलुया। पर आज लोग अपने घर में बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोगों को प्रोफेसी नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। आज लोगों का तकिया प्रॉफिट बन चुका है, आज लोगों का तकिया हीलिंग पास्टर बन चुका है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, एक पद, क्या हीलिंग पास्टर का हो, क्या प्रॉफिट का हो, क्या किसी का भी हो, पद आपके जीवन में आपके अभिषेक की तुलना कभी नहीं कर सकता। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना मांगता हूं। बाइबल लिखा है कि मूसा का भाई हारून था, और लिखा है कि हारून एक याजक था। आत्मिक तौर से हारून को याजक का पद मिला, यानी कि आत्मिक तौर से मूसा का लेवल हारून के लेवल से
नीचे था। मूसा क्या था? साधारण सा विश्वासी जो मिस्र में चले गया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। पर आत्मिक रीति से देखा जाए, सांसारिक रीति से देखा जाए तो उससे अच्छा पद किसका था? हारून का था। पर जान के बड़ी ताजुब की बात है कि खुदा ने कभी हारून से इतना बात नहीं करी। कभी खुदा ने हारून को नहीं बोला तू जाके मिस्र से मेरे लोग छुड़ा के ला। चलते क्यों? क्योंकि हारून एक ऐसा शख्स था कि वो चले तो गया अपने भाई के साथ मिस्र भी, वहां भी उसने काम करे। पर जब वो लौट के आने लगा, रास्ते में ही जब वो कादेश पे थे, उन्होंने बच्चा मूसा जो है कि सीने पर्वत पे खुदा के पास 40 दिन के लिए बैठ गया। पर लिखा है कि जो हारून था वही हारून सोने का बछड़े के आगे नाचने लगा, कूदने लगा। इसका मतलब ये था कि हारून सांसारिक रीति से, सामाजिक रीति से उसके पास एक याजक का पद था, एक स्ट्रांग पद था, और उसके पास अभिषेक नहीं। मूसा के पास आत्मिक रीति से कोई पद नहीं था, सामाजिक रीति से कोई पद नहीं था, पर वह आत्मा में इतना स्ट्रांग था कि खुदा से बात करने के लिए 40 दिन ठहर जाता था। भैया, क्योंकि मूसा का तकिया खुदा था। भैया, आज इस बात की है कि आपको और मुझे अपना तकिया अपने खुदा को मानना है। दुनिया का पद आपको छुटकारा नहीं दे सकता, दुनिया का पद आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको डिलीवरेंस दे सकती है कि जब आप कलीसिया अपना तकिया अपने खुदा को मान लेता है। भैया, खुदा का जब खुदा पे अपना ईमान रखता है, जब खुदा पे अपना तकिया रखता है, खुदा उसको बरकत देता है। भैया, दुनिया खुदा को सांसारिक पद की जरूरत नहीं है, खुदा को एक चीज की जरूरत है कि आप मुझ पे किस प्रकार से भरोसा रखते हैं। भैया, एक आज की डेट में अगर मूसा को देखा जाए, देखा कि मूसा ने 6.5 लाख लोगों का डिलीवरेंस करा, 6.5 लाख लोगों का छुटकारा करा। अगर देखा जाए मूसा को, तो मूसा के पास था क्या? ऐसा शरीर में एक डंडी, एक लट्ठी तो दी परमेश्वर ने, एक लट्ठा तो दिया, उसे बोला कि जा। बाकी क्या था उसके पास? भैया, क्या था उसके पास? एक फिजिकली तौर पे देखने लायक क्या था उसके पास? कुछ नहीं, एक डंडा लेके घूम रहा वो। हालेलुया। समझता हूं कि मूसा, अगर मूसा कहीं हीलिंग मीटिंग करने जाता तो सबसे पहले लोग जैसे पास्टर आते हैं, ढोल ढला के बजाते हैं, और जैसे गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, सबसे पहले उनके सामने क्या निकल के आता? लाठी। और लोग बोलते ये गाड़ी के अंदर बैठ के कौन आया है? और जानते कौन सी लाठी? कोई स्टैंडर्ड लाठी नहीं थी कि उसमें पॉलिश लगी हो, डिजाइन बना हो, लिखा है कि वो तो भेड़ चराने वाली लाठी थी। हालेलुया। उसको लेके वो मिस्र गया, और मिस्र 6.5 लाख लोग छुड़ा के लाया। जानते क्यों? क्योंकि मूसा का तकिया खुदा था। हालेलुया। आज मैं कलीसिया, आज चर्च, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात से बताना चाहता हूँ कि आओ, क्यों ना हम शुरुआती चीज को शुरू करें, हम क्यों ना आज अपनी बुनियाद को स्ट्रांग करें, आज क्यों ना हम अपने जीवन में उस चीज को खोजें जिससे हमारा तकिया खुदा बन जाए। हालेलुया। जिससे हमारा भरोसा खुदा बन जाए। हालेलुया। मैं बाइबल में बहुत एक अच्छे इंसान से मिलाऊंगा कि जिसका नाम है अय्यूब। लिखा है कि अय्यूब के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मैंने उस पर देखा, अय्यूब पे खास बात मैंने नोट करी। जब अय्यूब के पास मुसीबत आई, आपको पता है उसके पास ना कोई प्रॉफिट गया, ना कोई याजक गया। वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि अय्यूब के पास ये याजक को भेजा गया, या ये भी नहीं लिखा है कि उसके पास एक नबी गया, पर एक और इतना तक भी नहीं लिखा है कि खुदा ने उससे बात करी। अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि अय्यूब 38 के बाद लिखा है, यानी कि 38 अध्याय के बाद लिखा है कि तब परमेश्वर ने अय्यूब से बात की। यानी कि 38 अध्याय तक, यानी कई सालों तक अय्यूब से परमेश्वर ने बात नहीं करी। हालेलुया। पर फिर भी अय्यूब जो था अपने भरोसे पे, अपने ईमान पे कायम रहा। हालेलुया। और जानते हो अय्यूब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी आशीषें शैतान के जबड़े से वापस खींची। और जानते हो कितने के साथ खींची? वो भी डबल पोर्शन के साथ। हालेलुया। आप जिस दिन अपना तकिया अपने खुदा पे मानोगे, किसी याजक पे नहीं, किसी प्रॉफिट पे नहीं, किसी नबी पे नहीं, किसी तेल पे नहीं, किसी पानी पे नहीं, पर जिस दिन आपका तकिया अपना खुदा पे हो जाएगा, उस दिन आप एक भली स्त्री बन जाओगे। उस दिन एक ऐसी कलीसिया बन जाओगे कि जिसके बारे में परमेश्वर कहेगा कि ये भली औरत है, ये भली कलीसिया है, ये भली स्त्री है, और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि अय्यूब ने अपना तकिया खुदा पे रखा, खुदा ने उसको दुगना फेर दिया। हालेलुया। अपनी जिंदगी में अपना तकिया खुदा पे रखो। आज मैं आपको यही उदाहरण मांगता हूँ कि बैतसैदा के समान अपना ईमान पानी के गिलने पे मत करो, बल्कि आज अपना ईमान खुदावन पे रखो।
क्या मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ सकता हूँ? अभी तक आपका भरोसा कहाँ है? आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हो, प्रोफेसी की बातें होती है, हीलिंग्स की बातें होती हैं, लाइफ को चेंज करने की बातें होती हैं, पर क्या आज आपका फेथ आपके अंदर से इस बात की अगुवाई करता है कि मेरा लाइफ चेंज हो चुका है? हालेलुया। मैं बड़ी छोटे से समय में एक बात कहूंगा, सिर्फ 2-3 मिनट में, कि अगर आपका फेथ आपके खुदा पे है तो जहाँ तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला बदलाव जो आता है वो आपके मुंह पे आता है। Praise God. आप कैसे जानोगे कि भैया मेरा तकिया में विश्वास में बढ़ रहा हूँ? सबसे पहला बदलाव व्यक्ति का जो दिखता है वो दिखता है उसके मुंह पे। आप उसका, जिस व्यक्ति का भरोसा खुदा पे होता है ना, उसकी प्रार्थना चेंज होती है। Amen. वो हर एक चीज को अपने जीवन में, हर एक कमी घटी में खुदा से बातों को क्लेम करके अपनी चीजों को लेना जानता है। वो कन्फेशन करना जानता है, अंगीकार करना चाहता है कि नहीं प्रभु मैं गरीब हूँ कोई बात नहीं, पर यहोवा मेरा चल रहा है। Amen. हालेलुया। ये बातें प्रदर्शित करती हैं कि उसका भरोसा खुदा पे है। हालेलुया। हालेलुया। उसका भरोसा खुदा पे है कि जब वो किसी बीमार आदमी को देखता है, जब डॉक्टर बोलते हैं कि भैया इसका इलाज नहीं हो सकता, ये नाइलाज बीमारी है, इसका इलाज जो है कि इंडिया में नहीं है, वो व्यक्ति जब कहता है कि नहीं, खुदा ने कहा है कि ये बीमारी के पहाड़ उठ और यहाँ से समुद्र में समा जा, इसके शरीर से उखड़ और यहाँ से निकल जा। चाहे तो ये बात से पता लगता है कि वो आदमी का तकिया खुदा बन चुका है। Amen. हालेलुया। आज मैं आपको यही बात से मानना मांगता हूँ कि जब आपको अपने भरोसा, अपने विश्वास, अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए, उस चीज का प्रमाण यही होगा आपकी जिंदगी में कि जब आपके मुंह के शब्द, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। हालेलुया। सो आइए हम आंखें बंद करें, समय खत्म हो चुका है। ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री देहरादून उत्तराखंड GOG के पेज को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। और एक छोटी सी दुआ मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोगों ने वचन को सुना है, इनकी जिंदगी में बरकत आए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि इनकी जिंदगी में पात्रों का मसा हो। खुदावन, ये अपने जीवन में एक भरी स्त्री के समान अपना तकिया आप पे कर पाए। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जो वचन आज बोया गया है 100 गुना फल लाने पाए। खुदावन, जितने लोगों ने आत्मा में सुना है और आत्मा में रिसीव किया है, इनका रूहानी जीवन मजबूत और कायम होने पाए। Amen. धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम, जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे और हम लोगों के साथ आप फेलोशिप में रहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जोशुआ जनरेशन चर्च का, उस चर्च को, उस सेवकाई को भी बड़ी बरकत प्रयास। जय मसीह की।